आज का जो वचन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो वचन, तो मैं ये वचन मेरे उन आत्मिक बेटे बेटियों के लिए है जो है, और उनके लिए जो भविष्य में आने वाले हैं और भविष्य में जो जुड़ेंगे उनके लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी आज का वचन है। और मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज बातें कीजिए हमसे, और परमेश्वर इसे समझने के लिए और समझाने के लिए ज्ञान प्रदान कीजिए परमेश्वर, क्योंकि आत्मिक बातें आत्मिक होती हैं, शारीरिक नहीं। इसलिए हम जब शरीर से समझने की प्रयास करते हैं तो हम हार जाते हैं और हम भूल जाते हैं और हम ग्रहण नहीं कर पाते। परमेश्वर, हमारे आत्माओं को स्थिर कीजिए, हमारे आत्माओं को परमेश्वर आज छूइए और प्रभावित कीजिए कि ये बातें हमारे आत्मिक जीवन में परमेश्वर जाकर ये बीज गिरे वहां और फलवंत हो, यीशु के नाम से, आमीन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो इस पीढ़ी के लिए, जो आज मैं बात करने वाला हूं। ये सवाल है, हाउ डज गॉड मूव हिज वर्क फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट विदाउट लूजिंग हिज प्रेजेंस? परमेश्वर कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक अपनी उपस्थिति को लेके जा सकता है या अपने काम को लेके जा सकता है बगैर उसकी उपस्थिति को खोए। सवाल है कि कैसे परमेश्वर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, फिर उस पीढ़ी से और एक पीढ़ी तक परमेश्वर कैसे अपने काम को आगे बढ़ा सकता है बगैर उसकी उपस्थिति को खोए। और उसका जवाब पूरे बाइबल में सिर्फ एक ही है, वो है मैंटल। वो है सिर्फ मैंटल। क्योंकि मैंटल क्या है उसको समझना आज बहुत ही जरूरी है। व्हाट इज अ मैंटल? व्हाट इज अ मैंटल? तो द मैंटल इज नॉट अ क्लॉथ। मैंटल जो है वो कोई कपड़ा नहीं है, समझ रहे? वो एक दफ्तर है, वो एक ऑफिस है, वो एक मिनिस्ट्री है। जब पहले राजाएं 19 का 19 पढ़िएगा, पहले राजाएं 19 का 19, 1 किंग्स 19:19, पहले राजाएं 19 का 19 जब हम पढ़ते हैं, इसलिए वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए के साथ होकर, हाँ हाँ हाँ, उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चद्दर पर डाल दी। अपनी चद्दर, जो ये जो चद्दर जो शब्द है हिंदी में बहुत ढीला लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में इसको मैंटल कहते हैं। मैंटल यानी कुछ, मैंटल मानी वही है जो जो वस्त्र भविष्यवक्ता एलाइजा पहना हुआ था। एलाइजा जो पहना हुआ था। अभी मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये हमारी तरह नहीं थे कि हमारे पास अभी देखिए, मेरी पत्नी रोज उठती है और बोलती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं क्या पहनूं समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास कपड़े नहीं है। मैं प्रार्थना कीजिए मेरी पत्नी के लिए, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं है। ठीक है? उसी रीति से हर औरत जो उठती है सुबह, हर औरत जो उठती है सुबह और बाहर जाने के लिए जब निकलती है, वो इसका समस्या एक ही है, उसके पास कपड़े नहीं है। इसलिए मैं सारे मेरे बेटियों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर कैसे दुविधा के हालत में आपने रखा इनको कि बेचारे इनके पास कपड़े ही नहीं है, हाँ? जबकि सैलरी का आधा पैसा कपड़ों में निकल जाता है,
लेकिन कपड़े ही नहीं। तो हमारी तरह नहीं था, हमारी तरह नहीं था। एलाइजा, एलाइजा के पास सचमुच कपड़े नहीं थे। वो एक ही वस्त्र पहना था, और वो भी ऊंट का खाल, कोई जानवर का खाल, समझ रहे, कोई जानवर का खाल, बस वही एक वस्त्र था, वो एक चादर की तरह था। तो समझिए, तो वो वही नहीं था कि दर्जी सीता था उसका कपड़े, एक खाल लिया, एक बड़ा हुआ खाल, उसको सुखा, उसको पहन लिया, वही उसका वस्त्र था। जीवन पर वही उसके वस्त्र थे। और ये टिड्डियां खाते थे, ये जंगल में जो भी मिलता था वो खाते थे, मधु खाते थे, जो भी मिलता था वो खाते थे। इनका जीवन एक साधारण था, क्योंकि इनका पूरा जीवन केंद्रित था परमेश्वर के ऊपर केंद्रित था। तो मैंटल वो वस्त्र है, मैंटल वो वस्त्र है जो एलाइजा पहना हुआ था। तो जब वो एलाइशा को देखा, तो उसने क्या किया, वो एक वस्त्र को उठाकर उसने एलाइशा के ऊपर फेंक दिया। एलाइजा ने एलाइशा के ऊपर फेंक दिया। अभी ये जो मैंटल है, ये मैंटल जिसको हम इसको मैंटल मान के चलते, बोलिए मैंटल। तो वो चादर वो कपड़ा जो ओढ़ा हुआ था, वो खाल जो ओढ़ा था, उसको मैंटल कहते हैं। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं होता है, ये कोई साधारण कपड़ा नहीं होता है, समझ रहे। मुझे एक प्रभु के दास, बहुत बड़े प्रभु के दास, भारत में बहुत प्रसिद्ध प्रभु के दास, उन्होंने मुझे एक शर्ट दिया था, और उन्होंने बोला कि ये कभी भी मैं उस शर्ट को कभी भी बड़े बड़े मीटिंग्स में पहन के जाता था, तो परमेश्वर के अद्भुत से अद्भुत कार्य होते थे। तो ये जो मूसा का जो लाठी है, वो एक डेलीगेटेड अथॉरिटी है। मूसा का जो लाठी है वो एक अधिकार है, ठीक है। दावीद को जिस तेल से सैमुअल ने अभिषेक किया, वो एक मार्क है, वो एक सील है, वो एक मोहर है। और एलाइजा का जो मैंटल है, जो चद्दर है, वो एक ऑफिस है, असाइनमेंट है, मिनिस्ट्री है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि उसने चद्दर फेंक दिया तो उसके ऊपर में अभिषेक आ गया और उसका कपड़ा पहन, एक प्रभु का दास का कपड़ा पहन लिया, तो एक प्रभु का दास का चर्च में चले गए, एक प्रभु के दास ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया तो मेरे ऊपर में अभिषेक आ गया, उसका पूरा सेवकाई मेरे ऊपर आ गया। ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता है, समझ रहे, ये ऐसा नहीं होता। ट्रांसफर प्रभु का दास नहीं करता है, परमेश्वर करता है ट्रांसफर। समझ रही है ना, परमेश्वर करता है ट्रांसफर, प्रभु का दास नहीं करता है। तो हम इस मेंटल के बारे में पढ़ेंगे आज, मेंटल के बारे में बताना, क्योंकि समय आ गया है। क्या हो गया है, समय आ गया। मेरा दुख ये है कि आप बगावत के ऊपर बगावत, 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 बगावत के ऊपर बगावत कर रहे हैं, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोगों को जानना है कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं, ये मेंटल क्या होती है, परमेश्वर का बुलावा क्या होता है। जब एलाइशा, सुनिए, समझने की कोशिश की, जब एलाइशा ने एलाइशा के ऊपर मेंटल फेंका, जो वह खोल के फेंका, तो वहां पर एडॉप्शन हुआ, वहां पर गोद लेना हुआ। परमेश्वर ने गोद लिया किसको, एलाइशा को। यहां पर कवनेंट ट्रांसफर हुआ, यहां पर एक बदलावट आया, एक कवनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यहां पर एक लेन देन हुआ, यहां पर एक लेन देन हुआ। क्या लेन देन हुआ कि एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को दिया है, और एक पहला वाला पीढ़ी दूसरा पीढ़ी को दिया है, और दूसरा वाला पीढ़ी पहला पीढ़ी को दिया है, और पहला पीढ़ी दूसरा पीढ़ी से लिया है, दूसरा पीढ़ी पहला पीढ़ी से लिया है। ट्रांसफर हुआ वहां पर। वो बात सिर्फ कपड़ा फेंकने का बात नहीं है, चद्दर फेंकने का बात नहीं है, मैंटल फेंकने का बात नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफर है। पहला शमूएल 18 का 3 से लेकर 4। जोनाथन गिव्स डेविड हिज रोब। जोनाथन दाऊद को अपना अंगी देता है। वहां पर क्या हुआ, समझ रहे हैं, वहां पर क्या हुआ। जोनाथन कौन था,
जोनाथन था साउल का बेटा, तो साउल के बाद राजा कौन बनेगा? जोनाथन बनेगा। लेकिन जोनाथन समझ गया कि मैं इजराइल का राजा नहीं हूं, जो है दाऊद ये बनेगा इजराइल का राजा। तो उसने क्या किया, अपना अंगी उसने दाऊद को दिया। वहां पर एक ट्रांसफर हुआ, वहां पर एक किंगशिप मैंटल ट्रांसफर हुआ। ये मैंटल ट्रांसफर होना बहुत ही जरूरी है आपके जीवन के लिए, आपके सेवकाई के लिए, वरना आप जुड़ नहीं सकते। आप चलोगे उस प्रभु के दास के साथ, आप उस प्रभु के दास के साथ बैठोगे, खाओगे, पियोगे, जोक करोगे, लेकिन जो जिस चीज के लिए परमेश्वर ने उस प्रभु के दास के पास आपको रखा है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। अब तक जो भी सुना भूल जाइए, अब सुनिए। आप उस प्रभु के दास के साथ घूमोगे, ये करोगे, टेक्स्ट मैसेज करोगे, हल्लो हल्लो बोलोगे, रिश्ता जोड़ोगे, लेकिन जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको उस प्रभु के दास के पास रखा, वो चीज नहीं होगा, वो बदलाव नहीं आएगा, वो ट्रांसफर ऑफ द मेंटल नहीं आएगा। आप उस प्रभु के दास को जानोगे, हाँ मैं इनको जानता हूं, अरे हाँ मैं तो इन्हीं के पास पला बड़ा, तो मैं तो इनको कितना, अरे मैं तो इनको, लेकिन परमेश्वर ने उस काम के लिए आपको नहीं रखा। जान पहचान का समय नहीं है ये, जान पहचान के लिए परमेश्वर ने नहीं रखा आपको, सीखने के लिए, उठाने के लिए, उंडेलने के लिए परमेश्वर ने रखा आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्यों लगता है बार बार क्यों लेकर आता है परमेश्वर आपको मेरे पास और मुझे आपके पास? क्योंकि परमेश्वर मौका दे रहा है। आपको क्यों लगता है परमेश्वर ने आपको मुझसे क्यों मिलाया, मुझे आपसे क्यों मिलाया? क्योंकि परमेश्वर एक मौका बना रहा है। क्या? क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक वो मैंटल को ट्रांसफर करना चाहता है। मैं तो हमेशा के लिए नहीं रहूंगा इस दुनिया में, लेकिन परमेश्वर का जो दिया हुआ मैंटल है मेरे ऊपर, वो हमेशा के लिए रहेगा। समझ रहे कि परमेश्वर जो मैंटल बनाता है वो कभी वो खत्म नहीं करता है। Elijah's mantle over Elisha means to recognize, to authorize. Elijah wasn't just giving Elisha a future. Elisha was receiving a successor, so the prophetic stream would not die within him. एक जो बहता है ना हमारे अंदर में, एक सेवकाई बहता है, समझ रहे? हमारे अंदर में एक सेवकाई बहता है, हमारे अंदर में एक स्ट्रीम मतलब एक सेवकाई, एक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, एक अपॉस्टलिक अनॉइंटिंग। मेरे अंदर में एक अपॉस्टलिक अनॉइंटिंग बहता है, ठीक है? वो बहाव परमेश्वर उस व्यक्ति से रोकना नहीं चाहता, वो बहाव परमेश्वर आने वाली पीढ़ी को, अगला लेगेसी को परमेश्वर सौंपना चाहता है, ताकि वो बहते रहे। इसलिए मैंटल का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। मैंटल को पहचानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने एलाइशा को क्यों बुलाया? Why God called Elisha while he was plowing? एलाइशा क्या कर रहा था? एलाइशा प्रार्थना नहीं कर रहा था, उपवास नहीं कर रहा था, एलाइशा खेत जोत रहा था, अपना काम में व्यस्त था वो। एलाइशा वॉज बिजी। पहला राजा 19:19 कहता है 12 yoke of oxen। 12 होता है 12 गोत्र, 12 होता है 12 शिष्य प्रभु के, 12 होता है परमेश्वर का सरकार। ये कौन सा सरकार में? बिजनेस के सरकार में था, ये चला रहा था। 12 सबसे अमीर बाप का बेटा था उस खेत में। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास उतना पैसा होगा कि 12 कोई भी खेत जोता है। आपने देखा कितने जन को लेकर जोता है? 2 बैल। ये 12 को लेकर चल रहा है, मतलब कितना पैसा वाला होगा, सोच के देखिए कितना बड़ा खेत होगा, सोच के इसके पास। क्योंकि वो खेत कर रहा था, वो जमीन को तोड़ रहा था, वो बीज बो रहा था। देखिए, वो खेत जोत रहा था, जमीन को तोड़ रहा था, खेत जोत रहा था। अगर 12 बैल लग रहा है तो वो जमीन कितना सख्त होगा, सोच के देखिए। 12 बैल लगा रहा है तो कितना सख्त होगा वो जमीन, सोच के देखिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, क्योंकि जमीन बहुत सख्त है, काम बहुत ज्यादा है।
भविष्यवाणी भी कुछ ऐसे ही है। भविष्यवाणी में बहुत परिश्रम लगता है, बहुत एक्यूरेसी लगता है, बहुत सीख लगता है, बहुत समर्पित लगता है। ये तैयारी, वहां का तैयारी यहां ला रहा है परमेश्वर। और अचानक क्या होता है, वहां पर एलाइजा आता है। एलाइजा कुछ बोलता नहीं है उसको। यहां कोई बातचीत नहीं है, यहां कुछ बातचीत नहीं होता है। ये आत्मिक समझना बहुत जरूरी है। बातचीत तो परमेश्वर आपको ये नहीं पूछेगा, ए तू जाके ले ले, ए तुम जाके दे दे। यह बातचीत कुछ नहीं है। ये बातचीत एलाइसा सुना कि परमेश्वर ने कहा कि तू वहां जा, तुझे एलाइसा मिलेगा। एलाइसा मिलेगा, एलाइसा गया और एलाइसा मिला जैसा परमेश्वर ने उसको भेजा। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने भेजा एलाइशा के पास। एलाइशा तैयार था या नहीं था मुझे नहीं मालूम। एलाइशा व्यस्त था एक काम में। एलाइशा एक काम में व्यस्त था। वो खेत जोत रहा था, बीज बोने का तैयार था। उसका विजन अभी क्या है, वो क्या सोच रहा था, अभी मैं खेत जोतूंगा, फिर उसके बाद बीज बोऊंगा, फिर मैं फसल आएगा, फसल काटूंगा, फिर अगला साल मैं ये फसल डालूंगा, अगला साल मैं वो फसल डालूंगा, मेरा इतना कमाई होगा, मेरा वो कमाई होगा, ये सब सोच रहा था वो। और अचानक उसके ऊपर एक चीज गिरता है, उसके ऊपर एक चीज गिरता है, और उसके ऊपर वो गिरता है, मैंटल गिर जाता है उसके ऊपर। वो भी किसका? कोई साधारण व्यक्ति का नहीं था। ये कोई साधारण व्यक्ति का नहीं था। ये वो व्यक्ति था जो स्वर्ग से आग बुलाया और आग गिर गया। ये वो व्यक्ति था जिससे राजाएं थपथपाते थे, डरते थे। ये वो व्यक्ति था जो पहचान था इजराइल का और बाकी देशों के बगल वाले देश में। आधा साधारण आदमी नहीं था ये, वो आदमी था जिसके पीछे परमेश्वर भागता था। सुनिए मेरी बात, ये वो आदमी था जिसके पीछे परमेश्वर भागता था, क्योंकि इस आदमी ने कहा, उसके पहले वाले अध्याय में आदमी कहता है कि मुझे मार दो, मुझे जिंदा नहीं रहना है, परमेश्वर मुझे मार दो। तो परमेश्वर क्या कहता है? एक देवदूत भेजता है और एक रोटी बनाकर, गरम गरम तवे में रोटी बनाकर खुद खिलाता है उसको, बोलता है आराम कर बेटा, तुझे तेरा जरूरत है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये वो व्यक्ति था जो स्वर्ग को और पृथ्वी को हिला देने वाला व्यक्ति था, जिससे सारे लोग थपथपाते थे, थरते थे। ये वो व्यक्ति था। और ये व्यक्ति आता है इस बैल हल चलाने वाले व्यक्ति के ऊपर, और उसके ऊपर वो जो बिल्कुल तैयारी नहीं था, ये कुछ नहीं करता है, ना कोई बातचीत, ना कोई इंट्रोडक्शन, देखो मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे परमेश्वर ने भेजा, ये वो, कोई बातचीत नहीं। सीधा जाता है और अपना वस्त्र उठाता है, ये नंगा हो जाता है, उसके ऊपर अपने वस्त्र को फेंक देता है, अंगी को फेंक देता है, मेटल को फेंक देता है। और ये आदमी जो खेत जोत रहा था, जिसका भविष्य ये था कि मैं अभी खेत जोत रहा हूं, उसके बाद मैं बीज डालूंगा, उसके बाद मेरा फसल आएगा, मैं फसल काटूंगा, ये साल मैं इतना कमाया हूँ, पिछले साल मैंने इतना कमाया, इस साल उससे ज्यादा कमाना है, उसके बाद मुझे इससे बीज खरीदना है, फिर अगला साल मैं इसका खेती करूंगा, उसके बाद मैं उसका खेती करूंगा, उसके बाद मैं उसका खेती करूंगा, फिर मैं और खेत खरीदूंगा, फिर मैं और बैल खरीदूंगा। अचानक उसके ऊपर क्या होता है? जैसे उसके ऊपर मेंटल गिरता है तो उसके भविष्य, उसका अतीत, उसका आज, सब कुछ गड़बड़ा जाता है। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक जब तुम पर गिरता है, परमेश्वर का बोझ जब तुम गिरता है, तो तुम उसमें दब भी नहीं जाते हो, मत जाते, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए तुमको बोझ फेंकता है ताकि तुम मरो। उसका सारा भविष्य, उसका अतीत, उसका आज का सारा प्लान खत्म। उसने कहा, ये जो है जो मेरे ऊपर गिरा है, ये जो है जो मेरे ऊपर गिरा है, ये ना धन, ना दौलत, ना शौहरत, ना बाप, ना माँ, ना रुतबा, ना पढ़ाई, कुछ नहीं दे सकता। ये तो मुझे चाहिए। ये जो मेरे ऊपर गिरा है, ये साधारण कपड़ा नहीं है, ये साधारण कपड़ा नहीं है। ये जो मेरे ऊपर गिरा है, ये साधारण कपड़ा नहीं है। इसमें वो बात है, ये जैसा मेरे शरीर को छुआ, ये मेरे शरीर को नहीं, मेरे आत्मा को, मेरे आज को, मेरे कल को, मेरे भविष्य को, क्योंकि ये स्वर्ग की नाम मेरे ऊपर। ये जो मेरे ऊपर गिरा है, ये जो मेरे ऊपर गिरा है, ये स्वर्ग का पिता का जिम्मेदारी गिरा है मेरे ऊपर। स्वर्ग का पिता का जिम्मेदारी मेरे ऊपर गिरा है। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं है।
ये मुझे चाहिए, ये मुझे पाना है, क्योंकि ये जो मेरे ऊपर गिरा है, ये जो मेरे ऊपर गिरा है, ये बुलावट है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इसको समझ, अब मैंने इसको पाया नहीं है, अब मुझे इसको हासिल करना है। चाहे मुझे इसके लिए टूटना पड़े, चाहे मुझे बिकना पड़े, चाहे मुझे जिद्दत सहना पड़े, चाहे मुझे जिस्म को काटना पड़े, मुझे ये चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं दे सकता। ये स्वर्ग से आया है और ये मैंटल है, इसको मैं कहीं खरीद नहीं सकता, इसको मैं कहीं खरीद नहीं सकता, इसको मैं सिर्फ हासिल कर सकता। ये कहीं और नहीं करता है, ये सिर्फ उन्होंने तो एक ही बार अपना अपना वस्त्र फेंका, उसके बाद वो पहन लिया। एलाइशा, एलाइशा, एक बार अपना अंगी फेंक के नहीं बोला ये रख ले, नहीं बोला वो, ये रख ले करके नहीं बोला, उसने सिर्फ उसको स्वाद चखाया। तुम में से कितना बार परमेश्वर ने तुमको स्वाद चखाया? परमेश्वर एक बार तुमको, तुम्हारे ऊपर, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर, कितने जन होंगे जो आज ये मेरा, जो आज ये मैसेज सुन रहे हो, आज ध्यान से सुनो, जो मेरा मैसेज सुन रहे हैं, जो मेरा मैसेज सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक बार आपके जीवन में एक ऐसा चकवाया परमेश्वर और हटा दिया आपके जीवन से, आपके ऊपर से परमेश्वर ने हटा दिया। ये गिरा आपके ऊपर और हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि अभी आपको हासिल करना है। वो जो पीढ़ी परमेश्वर मैनिपुलेट नहीं करता है किसी को। गॉड इज नॉट ए गॉड ऑफ मैनिपुलेशन, गॉड इज वेरी क्लियर। तुमको चाहिए तो तुम ले सकते हो। सुनिए मेरी बात, आपने नहीं सुना मेरी बात। तुमको चाहिए तो उपलब्ध है, तुम ले सकते हो, लेकिन उसका तरीका है। तुम्हारे तरीके से नहीं मिलेगा तुमको। हालेलुया, सुनिए मेरी बात, आपके तरीके से नहीं मिलेगा। तो जो मेरी बात सुन रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक समय आपके जीवन में आया था कि आप चखे इसको, फिर आपके जीवन से हट दिया गया। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर उसका स्वाद आपको चखा है। परमेश्वर बोल रहा है कि ये मैं तुम्हें देना चाहता हूं, अब चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम हल लेकर खेत में आगे बढ़ जाओगे? एलिशा ने क्या किया? एलिशा समझ गया कि ये बुलावट है। एलिशा समझ गया ये साधारण बात नहीं। एलिशा समझ गया मुझे जुड़ना है इसके साथ। और परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता किसी को, परमेश्वर चुनाव देता है परमेश्वर। और एलिशा ने क्या किया? एलिशा अब कहता है, एलिशा के पास जाकर पूछता है, क्या मैं अपने माँ बाप को चूमकर आकर तेरे पीछे आ सकूं? माँ बाप को तब चुमा जाता है जब वो कहे कि माँ, पिताजी, अब मैं आपको जिम्मेदारी नहीं मुझे बड़ा जिम्मेदारी। माँ बाप को चुनने का मतलब ये होता है कि अब ये व्यापार मेरा नहीं, आप किसी और के बोल रहे हो कि मैं इसके काम के लिए मैं। तो ये मौका भी एलिशा कहता है, गो बैक अगेन टू व्हाट आई हैव डन टू यू। देखिए एलिशा क्या कहता है। एलिशा आकर पूछ रहा है एलिशा से कि क्या मैं जा सकता हूं। ये गिरा उसके ऊपर, ठीक है, ये मैंटल गिरा उसके ऊपर, और पूछता है मैं क्या करूं? क्या मैं जाकर अपने माँ बाप को चूमकर मैं आ सकता हूं? लेकिन एलिशा कहता है मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? जाओ जहां जाना है, जो काम कर रहे हो करो, मेरे से कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो? तो एलिशा ने क्या किया? एलिशा ने क्या किया? तुरंत उसने किसी से नहीं पूछा, कोई अनुमति नहीं लिया,
उसने कहा रुको, मैं अपने माँ से पूछ के आऊंगा, बाप से पूछ के आऊंगा, बीवी से पूछ कर आऊंगा, पति से पूछ कर आऊंगा, भाई से पूछ कर आऊंगा, बड़ा भैया से पूछ कर आऊंगा, छोटा बहन से पूछ कर आऊंगा, पड़ोसी से पूछ कर आऊंगा, मैंने जिसको रखा है उससे पूछ कर आऊंगा, मेरे घर के ऊपर वाला से पूछ कर आऊंगा, घर के नीचे वाले से पूछ कर आऊंगा। उसने किसी से नहीं पूछा। उसने कहा कि ये निर्णय, जब परमेश्वर ने निर्णय ले लिया है मुझे चुनने का, मैं कौन होता हूं मुझे चुनने वाला। आपने नहीं सुना? जब परमेश्वर ने निर्णय कर लिया मुझे चुनने का, मैं कौन होता हूं कि मैं चुनूं अपने आप को, क्योंकि चुनाव का अवश्य। आप फिर भी नहीं सुना मैं क्या बता रहा, आपका ध्यान यहाँ नहीं है। अगर परमेश्वर ने ही मुझे चुन लिया तो मैं कौन होता हूं अपने आप को चुनने वाला? मेरा प्रॉब्लम सुना। If God has chosen you, who are you to choose yourself? परमेश्वर ने आपको चुना तो क्या आप कौन होते हैं अपने आप को चुनने वाले? आप, जब परमेश्वर ने ही निर्णय ले लिया, आप कौन होते हो? आप कौन होते हो आपके जीवन के ऊपर निर्णय लेने वाले? क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया अब ये जीवन मेरा है, ये निर्णय मेरा है। और तुम बोलोगे नहीं नहीं प्रभु, मुझे घर बनाना है, मुझे खेत खरीदना है, मुझे शादी करना है, मैं अभी नहीं। जो परमेश्वर ने निर्णय ले लिया, जो परमेश्वर ने चुन लिया, तो एलिशा कहता है मैं कौन होता हूं चुनने वाला, मैं कौन होता हूं निर्णय लेने वाला, मैं कौन होता हूं पीछे जाने वाला। और वो वहीं पर बलि देकर एलिशा के पीछे दौड़ता है, एलिशा के पीछे दौड़ता है। यहां एक बात आपको समझने का बहुत सख्त जरूरत है, समझ रहे हैं? यहां आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। स्पिरिट रेलम में, आत्मिक स्तर में लीगल ट्रांसफर होता है। राजाओं को अभिषेक दिया जाता है, याजकों को अभिषेक किया जाता है, भविष्यवक्ताओं को मेंटल दिया जाता है। जो मेंटल है ना, उसको उठाया जाता है, ढोया जाता है। अगर आप मेंटल को, परमेश्वर क्या करते हैं, पहला बार एक मेंटल देते हैं, मेंटल देने के बाद फिर वापस ले लिया गया। मेंटल देने के बाद एलाइशा मेंटल दिया एलाइशा को और फिर वापस ले लिया। फिर कब तक उसने इंतजार किया, फिर तब तक फिर से उसके ऊपर नहीं गिरा। समझ रहे हैं? दूसरे राजाओं का दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, दूसरे राजाओं का दूसरे अध्याय में देखते हैं कि वो मेंटल फिर से गिरा। अब जब गिरा तब अब उसका हो गया, एलाइशा का हो गया। लेकिन ये जो अवधि है, ये बहुत साल का अवधि है। ये कोई आज गिरा फिर परमेश्वर ले लिया फिर कल नहीं दे दिया परमेश्वर, बहुत साल। अगर मेंटल को आप पहले ले लेंगे तो उसको संभाल नहीं पाएंगे आप। पहले मेंटल को समझने के लिए, पहले मेंटल को पूरी तरीके से पाने के लिए आपको मिनिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री को समझने के लिए आपको सेवक को समझना जरूरी है। समझ रहे हैं आप अपने प्रभु के दास जो आपके जीवन में रखा उसको जानते हैं? आप उसको समझते हैं? डू यू नो हिम? हम आपके साथ जुड़ जाएंगे तो आपका अभिषेक मुझे आ जाएगा, आपके साथ जुड़ जाएंगे तो आपका टीचिंग्स मुझे आ जाएगा, मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा तो आपकी तरह मैं बोलने लगूंगा, आपके साथ जुड़ जाएंगे तो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री का द्वार खुल जाएगा, आपके साथ जुड़ जाएंगे हमको भी अमेरिका मिल जाएगा। ऐसा नहीं करता है परमेश्वर। हम भी एक दिन अमेरिका जाएंगे, पासपोर्ट बनवा लिया बहुत जन। क्या करोगे अमेरिका जाकर? तेरा कुछ काम है उधर? पहले तुमको कहाँ काम दिया, पहले वहां ठीक से तो करो। जो काम परमेश्वर ने तुमको दिया वो तो पूरा करो। हम भी अमेरिका आ जाएंगे आपकी तरह, हम भी अमेरिका, सबको ही जो भी मेरे को मिलता है, हम भी अमेरिका एक दिन आ जाएंगे, हम भी अमेरिका। क्या करोगे अमेरिका आकर? क्या करोगे वहां आकर? तुम्हारा कोई काम है उधर? तुम्हारा जरूरत है उधर?
जहां तुम्हारा जरूरत है वहां परमेश्वर तुमको रखा और वहीं से तुम भाग रहे हो। अभी बकवास का भी कोई हद होता है, मूर्खता का भी कोई हद होता है। मैंने नहीं चुना अमेरिका, परमेश्वर ने चुना अमेरिका। मैंने नहीं चुना, मैं यहां खुश हूं। परमेश्वर ने कहा वो देश में जा। अभी परमेश्वर बात करता है शुक्रवार को, मैं 2 देशों को तेरे गर्भ में रखा हूं। और परमेश्वर कहता है तू डिलीवरी नहीं देगा तू, क्योंकि डिलीवरी दे देने से मां हल्की हो जाती है। परमेश्वर ने कहा तू डिलीवरी नहीं देगा, तू दोनों देशों को गर्भ में जीवन भर उठा के चल। 2 देशों को, अमेरिका। अगर पहले ही आपको मिल जाए तो आप सेवक उस मिनिस्ट्री को समझ नहीं पाओगे। मैंटल अगर पहले मिल जाए तो आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मिनिस्ट्री नहीं मालूम। अगर आप मिनिस्ट्री को समझना है तो सेवक को समझना है पहले। परमेश्वर अब्राहम के बारे में क्यों लिखा कि अब्राहम ऐसा पेड़ के नीचे सोया था, अब्राहम ऐसा बलि देते समय सो गया, अब्राहम ने अपने गांव में गया और बोला कि एक देश में गया कि उसके बीवी बहन है, अब्राहम ऐसा ऐसा क्यों, ये सब इसके बारे में इतना माइन्यूट डिटेल्स क्यों लिखा है? सिर्फ इतना बता सकता था ना कि अब्राहम को परमेश्वर ने कैसा इस्तेमाल किया, इतना बता सकता था ना परमेश्वर। सुनिए मेरी बात सुनिए, अब्राहम को परमेश्वर ने कैसा इस्तेमाल किया, सिर्फ इतना बात बोल के बंद कर सकता था ना। हमको तो उतना ही जानना है अब्राहम क्या पहना, बपतिस्म देने वाला यूहन्ना क्या पहनता है, क्या खाया उसने। वो परमेश्वर ने उसको कैसा इस्तेमाल किया वो लिख देने से काफी है ना। पास्टर जी आप बता दीजिए कि सरमन आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। पास्टर जी आप हमको इतना बता दीजिए कि आप प्रार्थना कैसा करते हैं। पास्टर जी आप हमको इतना बता दीजिए कि आपने ये सब कैसा बनाया, कैसा ये सब हुआ। परमेश्वर पास्टर जी आप हमको ये बता दीजिए कि होल नाइट प्रेयर कैसा करना है। पास्टर जी नहीं नहीं, परमेश्वर वो सब पहले नहीं बताएगा तुमको। परमेश्वर मिनिस्ट्री नहीं बताएगा तुमको। परमेश्वर मिनिस्ट्री सुन रहे हो, जो सुन रहे हो मेरी बात सुन लो। परमेश्वर सेवक को दिखाएगा तुमको, उसके जीवन को दिखाएगा तुमको। पहले परमेश्वर सिखाएगा सेवक के बारे में, वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, वो कैसा रहता है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा उठता है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, कैसा परमेश्वर से संपर्क करता है। उसे सीखना बहुत जरूरी है आपको। पौलुस कहता है अब मैं जैसा कर रहा हूं अगर वैसा तुम करने लगोगे तो काफी है। इमिटेट मी, दाऊद कहता है इंसान पर आकर मेरे हृदय को पढ़ते देखो, मेरे हृदय में तो कोई खोट नहीं है। तुम में से कोई बोल सकते हो मेरे हृदय को परख कर तो देखो परमेश्वर मेरे हृदय में कोई खोट नहीं है। कोई बोल सकता है ये बात आज? कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बात बोलने के लिए वो जीवन भी होना जरूरी है। तो वो जीवन जीने के लिए वैसा कौन जी रहा है उसको देखना बहुत जरूरी है। आप YouTube खोलकर एक सरमन देख सकते हो, लेकिन प्रभु के दास के जीवन को नहीं देख सकते। इसलिए परमेश्वर पहले मैंटल नहीं देता है आपको, पहले परमेश्वर आपको सेवकाई को समझने का क्षमता देता है। आप में से कितने जन को सेवकाई क्या है मालूम है? आपको सेवकाई होता क्या है मालूम है आपको? आप जब ये बिल्डिंग में घुसते हो तो ये बिल्डिंग का चकाचौंध को देख रहे हो। आप जब YouTube में या कहीं पर भी मेरा वीडियोस फोटोस देखते हो तो मेरा चकाचौंध को देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर में टूटा हुआ, कुचला हुआ, दबोचा हुआ, निस्सहाय, डरा हुआ, हारा हुआ एक जीवन को देखते हो कभी आप? एक रोंदना, एक कुचलना, एक मसलना, एक तोड़ना, ये जीवन को देखते हो कभी आप? परमेश्वर वो दिखाएगा आपको। परमेश्वर एलाइशा के साथ क्यों रखा? क्योंकि परमेश्वर वो जीवन दिखाना चाहता था पहले कि देखो बेटा, सेवकाई तो आ जाएगा तुमको, मेंटल तो आ जाएगा तुमको, लेकिन एक सेवक को देखो। कितना बार एलाइशा भूखा बैठा होगा गुफा में इंतजार के साथ कि परमेश्वर खाना देगा। कितना बार भूखा बैठा होगा, और उतना बार एलाइशा भूखा देखा होगा उसने। और कितना बार कौवे आकर उसको खाना खिलाए होंगे,
चील कौवे आकर उसको खाना खिलाए होंगे। परमेश्वर का प्रावधान देखा होगा। परमेश्वर का प्रावधान कितना बार उस गुफा में, परमेश्वर का प्रावधान, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इधर इधर कीजिए। परमेश्वर का प्रावधान कितना बार उस गुफा के अंदर में जब वो भूखा दास बैठा था, तो उस गुफा के अंदर में उजियारा कैसा आया होगा, उस गुफा के अंदर में आना कैसा आया होगा, कितना बार वो दास बैठकर देखा होगा। एलाइशा कितना बार देखो, कितना बार एलाइशा बीमार हुआ होगा, दवाई नहीं है, जंगल में बैठा है, बीमारी के साथ, बुखार के साथ तड़प रहा है, कांप रहा है। कितने बार परमेश्वर ने उसको आकर छूकर चंगा किया होगा, कितने बार देखा होगा एलाइशा को चंगाई पाते हुए परमेश्वर के हाथ से। कितने बार एलाइशा का गुस्सा देखा होगा, एलाइशा का गुस्सा देखा होगा, कितने बार एलाइशा का नंगापन देखा होगा, कितने बार एलाइशा रो रहा होगा परमेश्वर के पास, मुझे मार दो, मुझे जिंदा नहीं रहना है, मेरी जिंदगी क्या है, उस अकेलेपन को जिससे वो कितना बार गुफा के अंदर से जोर जोर से सिमटते हुए, मुझे मार दो, मुझे जिंदा नहीं रहना है, कितना बार वो संघर्ष देखा होगा एलाइशा। तुमने कभी देखा है तुम्हारे प्रभु के दास के जीवन का एक भी संघर्ष तुमने कभी देखा है? कितने बार चपतपावते पे हुए निस्सहाय निस्परिस्थिति में हारा हुआ स्थाई में कितने बार देखा होगा एलाइशा ने। और हर बार उसने, जब भी वो देख रहा है, हर परिस्थिति में परमेश्वर उसको कैसा छुड़ा रहा है, परमेश्वर उसको कैसा उठा रहा है, परमेश्वर उससे कैसे बातें कर रहा है। एक रात तो वो देख रहा है, वो बोल रहा है मुझे नहीं जिंदा रहना है, और गुफा से चिल्ला रहा है। अगला दिन सुबह आया होगा, एलाइशा बोला होगा वाह चलो एलाइशा तुम कहां पर हो, चलो आज प्रभु का काम करते हैं, आज प्रभु का आशीष। वो सोचा होगा प्रभु एक रात में तूने कैसा परिवर्तन किया होगा, वो परिवर्तन को कितने बार देखा होगा एलाइशा के जीवन में। तो सोच के देखो कि परमेश्वर पहले क्या दिखाया उस गुफा के अंदर। कितना बार खाना बहुत मेहनत से जंगल में इधर उधर घूम घाम के खाना बना के लेकर आके दिया होगा, बोलेगा अच्छी देखा है, खाने को फेंक दिया होगा। कितना बार कितना बार गाली खाया होगा, कितना बार मान खाया होगा, कितना बार डांट सुना होगा। लेकिन सब चीज के लिए एलाइशा ने हाँ बोला, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने चुन लिया वो अपने आप को और चुन नहीं सकता है। सुनिए मेरी बात, जिसको परमेश्वर ने बुला लिया है वो अपने आप को और कहां बुलाएगा। वो अगर परमेश्वर तुमको तुरंत मेंटल दे देगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा तुमको क्या करना, अहंकार से तुम गिर जाओ। परमेश्वर हमारी तरह नहीं सोचता है। परमेश्वर वो हृदय देखता है। जब तक तुम सुन लो मेरी बात, परमेश्वर का आत्मा कुछ कह रहा है, जब तक तुम तैयार नहीं होगे तब तक तुम्हारे ऊपर गिरेगा नहीं वो मेंटल। जब तक तुम तैयार नहीं होगे, अब तुम्हारा ऊपर है तुमको कितना साल चाहिए तुम तैयार हो जाओ। परमेश्वर बोलता है कितना साल है तुम ले लो, तुमको कितना साल तैयार होना है। बहुत जन तैयारी के चक्कर में मर भी जाते हैं, उनको मेंटल नहीं मिलता है। एक प्रभु का दास मैं देख रहा था यूट्यूब में, वो कह रहे थे मैं स्वर्ग गया था और स्वर्ग में परमेश्वर ने मुझे लाइब्रेरी दिखाया और बोला कि इतना सारा मेंटल है, कोई लिया ही नहीं। मेंटल कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। पवित्र आत्मा का भरोसा उस व्यक्ति के ऊपर उतरना है। मेंटल क्या है? पवित्र आत्मा का भरोसा, कि पवित्र आत्मा भरोसा करे। क्या तुम भरोसा के लायक हो? आज ये सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम भरोसा के लायक हो? थोड़ा और ज्यादा परमेश्वर तुमसे मेहनत करवाएगा, करोगे? और थोड़ा ज्यादा करोगे? और थोड़ा ज्यादा करोगे? बैल की तरह खटाएगा, करोगे? और थोड़ा ज्यादा करोगे? और थोड़ा ज्यादा करोगे?
और थोड़ा ज्यादा करोगे, करोगे और ज्यादा। हाँ बोलना बहुत आसान है, मुझे बता और थोड़ा ज्यादा करोगे, और थोड़ा ज्यादा करोगे मेहनत, और झुक जा रहे हो, अभी झुक जा रहे हो, अभी टूटने का समय आ गया, अभी टूट जाओगे, अभी टूट जाओगे, करोगे और मेहनत करोगे, करोगे, अब टूट गए, अब टूट भी गए तो करोगे। टांग तोड़ दिया परमेश्वर ने, किसी का जांग तोड़ दिया परमेश्वर ने, किसका किसका तोड़ दिया? मालूम है ना वो व्यक्ति जो प्रार्थना करने गया, परमेश्वर उसका जांग तोड़ दिया और लंगड़ा के चला जिंदगी भर। कौन है वो व्यक्ति? याकूब। तोड़ देगा तो परमेश्वर तुम्हारा जांग, परमेश्वर बोलेगा आ मैं तेरा जांग तोड़ रहा हूं, कितने जनाओगे सामने? आ मैं तुम्हारा जांग तोड़ूंगा, कितने जनाओगे सामने? परमेश्वर बुला रहा है, बोलो आ मैं तेरा जांग तोड़ूंगा, कितने जनाओगे सामने? ये सिर्फ एक बुलावट है, वचन खत्म नहीं हुआ है। आ मैं तेरा जांग तोड़ूंगा, कितने जन तोड़वाओगे? आ मैं तेरा घर तोड़ूंगा, कितने जन आओगे? आ मैं तुझे तोड़ूंगा, कितने जन आओगे? आ मैं तुझे तोड़ूंगा, कितना जन आओगे? आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैंटल जो होता है एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है परमेश्वर का तुम्हारे जीवन के ऊपर में, बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। मैंटल जो होता है एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी होता है परमेश्वर का तुम्हारे जीवन के ऊपर। मैंटल जो होता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है ये मेरा जिम्मेदारी है, तुम्हारा नहीं है, और तुम्हारी जिम्मेदारियों को बदल में रखो। एलाशा के लिए उसका सबसे बड़ा धन था उसका पदवी, उसका खेत, उसका बैल, लेकिन वो उस चीज के लिए दौड़ा जिसका कोई कीमत ही नहीं है। परमेश्वर तुमको उस चीज के लिए बुला रहा है जिसका कोई कीमत नहीं है। आज समझ रहे हो? जिसको न स्वर्ग खरीद सकता है, न पृथ्वी खरीद सकता है, न स्वर्ग का सारा धन, न पृथ्वी का सारा धन, कुछ नहीं खरीद सकता। परमेश्वर उस चीज को बुला रहा है। परमेश्वर कह रहा है मुझे मैं देना चाहता हूँ। रूत ने क्या किया? रूत भी समझ गई। रूत बोली मैं तो कुछ भी हो जाए, मुझे आपका और आपका परमेश्वर चाहिए। वो श्रापित थी, उसका गोत्र श्रापित था, उसका कुल श्रापित था, उसका देश श्रापित था। वो बोली मुझे फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ने कहा कि इस स्त्री को इस ये गोत्र वाले मेरे पास आएंगे ही नहीं। वो बोली मुझे फर्क नहीं पड़ता, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वही परमेश्वर चाहिए जिसने मुझे ना बोला है, मुझे वही परमेश्वर चाहिए जिसने मुझे नकारा, मुझे वही परमेश्वर चाहिए जिसने बोला कि तू तेरा जरूरत नहीं है, 10 पीढ़ी तक तू नहीं आएगा। मुझे वही परमेश्वर चाहिए, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है। मुझे बहुत जन बुला रहे हैं, लेकिन वो सच्चे नहीं है। रुत कह रही है मुझे बहुत जन बुला रहे हैं कि वो सच्चे नहीं है, मेरे पास बहुत सारे अवसर है, लेकिन वो सच्चे नहीं है। मुझे सिर्फ यही चाहिए, क्योंकि ये सच्चा है, मुझे यही परमेश्वर चाहिए। बाइबल कहता है एलाइजा के हाथों के ऊपर पानी डालता था, सेवा करता था, सेवा करता था, उसका हाथ धोता था, पांव धोता था, हाथ पकड़ता था, पांव पकड़ता था, बर्तन मांजता था, खाना बनाता था। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखता है। परमेश्वर क्या देखता है आपके जीवन में, कि आप क्या देख रहे हो, ये परमेश्वर देखता है। मेरी बात नहीं समझ रहे हो? परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर देखता है कि आप क्या देख रहे हो। क्या मुझे सिर्फ मेंटल चाहिए? क्या मुझे सिर्फ नाम चाहिए, पदवी चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, रुतबा चाहिए, इनाम चाहिए? ये वो जिम्मेदारी चाहिए जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है। क्या देना चाहता है? मुझे क्या चाहिए? मुझे जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी को उठाने के लिए सेवा करना पड़ता है। प्रभु प्रभु परमेश्वर, देखो परमेश्वर का सेवा करना बहुत आसान है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कब कैसा रहेगा, उसको सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उसके टफेस्ट पर्सन एलाइशा के ऊपर में, मैं कभी कभी सोचता हूँ एलाइशा के ऊपर में दुगना अभिषेक क्यों आया? क्योंकि उसने सबसे कठिन व्यक्ति के पास परमेश्वर ने उसको रख दिया। वो व्यक्ति जो जल्दी खुश नहीं होता है, वो व्यक्ति जो जल्दी, जिसका मन नहीं भरता, वो व्यक्ति
वो व्यक्ति जो समझ के परे है, क्योंकि जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता है ना, उसे कोई नहीं समझ सकता। जब एलाइशा के पीछे सेवा करते 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 एक ऐसा समय आ गया, सुनिए मेरी बात, सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक ऐसा समय आ गया कि एलाइशा कह रहा है, आप मेरे पिता, आप मेरे पिता हो, यू आर माई फादर। ये कौन कह रहा है? एलाइशा कह रहा है। एलाइशा से परमेश्वर उस समय तक इंतजार किया, क्योंकि अब एलाइशा को ना पदवी चाहिए था, अब एलाइशा को वो मेंटर भी नहीं चाहिए था, अब एलाइशा को ना नाम चाहिए था, ना एलाइशा का जो प्रतिष्ठा था वो भी नहीं चाहिए। लोग बोले, अरे एलाइशा, अभी एलाइशा के बाद एलाइजा है, वो कुछ नहीं चाहिए था। बोला, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप चाहिए, आप मेरे आत्मिक पिता हो, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। जब वो आया तब इस बार मेंटल गिरा, तो कौन फेंका? परमेश्वर फेंका एलाइशा के। इस बार मेंटल परमेश्वर फेंका। देखिए, पहला दास फेंका, और तब तक जब तक उसका हृदय परिवर्तित नहीं हो गया, जब तक वो ये नहीं देखा कि वो क्या देख रहा है। देखिए, परमेश्वर देख रहा है। आज सुनो मेरी बात, परमेश्वर देख रहा है कि तुम क्या देख रहे हो। अगर तुम मेरे पास आते हो, तो परमेश्वर देख रहा है कि तुम क्या देख रहे हो मुझ में, तुमको क्या चाहिए मुझसे। जब तक तुम्हारा नजर परिवर्तित नहीं होगा, तब तक स्वर्ग से तुम्हारे जीवन के ऊपर गिरेगा नहीं। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारा देखने का नजरिया तब तक नहीं बदलेगा जब तक नहीं बदलेगा। तो आज एक चीज याद रखना है तुमको, आज ये तुम्हारा चुनाव है। और एक बात रखो, तुम बोल सकते हो, मेरा ड्यूटी है, मेरा काम है, मेरा स्केड्यूल है, मेरा नौकरी है, मेरा तबीयत है, मैं दूर में रहता हूँ, दूर में रहती हूँ। ये सब तुम्हारे बहाने हैं। परमेश्वर ने तुम्हें जानबूझ के दूर में रखा ताकि परमेश्वर देखना चाहता है कि तुम कितना जिम्मेदार हो। परमेश्वर ने तुमको जानबूझकर व्यस्त रखा, ये देखना चाहता है कि तुम्हारा व्यस्तता तो तुम्हारा परमेश्वर नहीं है ना। परमेश्वर तुमको समय बहुत कम दे देगा, ये जानना चाहता है कि क्या समय तुम्हारा परमेश्वर तो नहीं है। परमेश्वर तुमको दूर में रखता है क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है क्या दूरी तो तेरा भगवान ही है। बहुत जन यही बहाने बनकर रह जाते हैं, हम तो बहुत दूर में रहते हैं, आप तो बहुत दूर में रहते हो, हम नहीं आ सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हम आप हमारे को टाइम नहीं मिलता है, मेरा ड्यूटी है, मैं नहीं कर सकता हूँ, हाँ मेरे को नहीं होता है। ये सारे बहाने इस वक्त में नहीं चलते हैं बच्चों, याद रखें। क्योंकि ये बहाने तेरे दुनिया में चलते होंगे, लेकिन उस दुनिया में नहीं चलते। परमेश्वर जानबूझ के तुमको उस बवंडर में डाला है ताकि तुम उसको तोड़कर आओ, तो पता चले नहीं, परमेश्वर मैं व्यस्त हूँ, परमेश्वर मैं दूर में हूँ, परमेश्वर मेरे पास समय नहीं है, परमेश्वर मैं कुछ भी कुछ भी बहाना हो, परमेश्वर, ये बहाने मेरे परमेश्वर नहीं, आप मेरे परमेश्वर है। मैं आऊंगा क्योंकि मुझे ये उठाना है, क्योंकि मेरे ऊपर ये मेंटल गिरना है, मेरे ऊपर ये गिरना है। क्योंकि अगर ये नहीं गिरेगा तो मैं खत्म हूं। परमेश्वर, मैं कौन हूं? मेरा कोई पहचान नहीं है परमेश्वर, मेरा कोई औकात नहीं है परमेश्वर। मैं सिर्फ धूल में चला जाऊंगा और मैं धूल बन जाऊंगा परमेश्वर। लेकिन अगर मुझे कुछ बनना है, अगर मुझे कुछ करना है, अगर मुझे कुछ दिखाना है, तो मुझे इसको पाना है।
तो ये सारी रुकावटें आपके जीवन में, समय, काम, शहर, दूरी, कमजोरी, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्णय है। मुझे मारा जाएगा, मैं मार खाऊंगा। मुझे तिरस्कार किया जाएगा, मैं तिरस्कारित होऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी परीक्षा है। क्योंकि परमेश्वर देखेगा, क्योंकि तुमको तुमको कोई तिरस्कार, तुम आओगे अपने आत्मिक पिता के पास और बोलेगा निकल जाओ इधर से, और तुम दरवाजे के पास खड़े, तुम निकल नहीं। तुमको लगेगा कि तुम जैसा उसके पास, तुम जैसा अपना बाइबल लेके जाओगे, वो सब अपना काम छोड़कर आकर तुमको बैठकर बाइबल सिखाने लगेगा, वो नहीं करेगा। तो पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, पहला महीना गया, दूसरा महीना गया, तीसरा महीना गया, पहला साल गया, दूसरा साल गया, तीसरा साल गया, 3 साल हो गए, तुम रोज जाने लगे, कुछ सिखा नहीं रहा है। क्योंकि ये भी परमेश्वर ही कर रहा है, ताकि परमेश्वर देखना चाहता है कि तुम क्या देख रहे हो, क्या वो सही चीज है कि नहीं। तुम जब जाते हो तो सेवा करने जाते हो, सेवा करवाने जाते हो, ये भी पूछता है परमेश्वर। क्योंकि जब तक तुम्हारा हृदय सेवा का भाव में नहीं आएगा, परमेश्वर तुमको सेवकाई में इस्तेमाल नहीं कर सके। क्योंकि सेवकाई करवाना नहीं करना, और सेवकाई करने के लिए करवाने के स्थाई से तुमको बाहर निकलना। You have to come out from the place from receiving and you have to come to a place of giving. कितना मुझे देना होगा? सब कुछ दे देना होगा। अब ये पूछ के देखो, एलाइशा को देखो, एलाइशा से पूछो, एलाइशा तुमने क्या किया, क्या तुम अपने पास रखे? एलाइशा से पूछो, एलाइशा तुमने क्या दिया कि तुम्हारे ऊपर स्वर्ग से ये मैंटल गिरा? तुमने क्या दिया? एलाइशा बोला कि मेरे पास कुछ रखा ही नहीं, मैंने सब कुछ दे दिया। वो बोलेगा, समझ रहे हो? और कितना साल? अगर ये भी पूछोगे तो परमेश्वर जब तक वो सवाल तुम्हारे अंदर में खत्म नहीं हो जाए तब तक, जिस दिन और पूछोगे परमेश्वर और कितना साल, और कितना साल, और कितना साल, और कितना साल प्रभु, जब ये संख्या तुम्हारे अंदर में शून्य हो जाएगा, बोलेगा परमेश्वर फर्क नहीं पड़ता है कितना से। आज मैं बहुत गहरी बातें बता रहा हूँ आपको, अगर सुन रहे हो तो समझ जाओ, अगर समझ रहे हो तो चलना शुरू कर दो। कोई और आके करेगा, जो आकर करेगा कोई और, उसको मिलेगा मैंटल। कोई और आकर चलेगा, जो कोई और चलेगा उसके ऊपर गिरेगा मैंटल। चाहता हूं उनको इतना ही कुछ मैं उनको कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं उनको कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं उनको कुछ दिखाना चाहता हूं। बात यहाँ गुलामी का नहीं है, बात यहाँ काम करने का नहीं है, बात यहाँ कुछ परमेश्वर दिखाना चाहता है, बात यहाँ परमेश्वर कुछ देना चाहता है। आप परमेश्वर देना चाहता है, और तरीका यही है। शारदा का हाथ टूटा हुआ है, ठीक है, वो उसका हाथ टूट गया, दोनों हाथ टूट गया, फिर भी वो रोज आ जाती है, घर का पूरा काम करती है। तो मैं एक दिन किचन में बैठ के, मैं डाइनिंग टेबल में बैठ के मैं उसको देख रहा था, उसका हाथ टूटा हुआ है, धो नहीं पा रही है, बर्तन उठा नहीं पा रही, फिर भी उठा रही है, उफ उफ कर रही है, धो रही है, दौड़ कर आ रही है, पानी दे रही है, खाना दे रही है। मैं उसको देख रहा हूँ, परमेश्वर, मैं कह रहा इसको क्या मिलेगा परमेश्वर ये करके? मैंने बोला, मैं हम पैसे नहीं देते उसको, ठीक है, हम 1 रुपये भी नहीं देते, वो खुद देती है हमको, इसको क्या मिलेगा परमेश्वर? मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, डाइनिंग टेबल के ऊपर मैं बैठकर मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कितना। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर, ये ठीक से बात भी नहीं कर पाती है, ये इसका हाथ, दोनों हाथ टूटे हुए हैं, ये रोज आ रही है, हमारा घर घर बर्तन मांज रही है, झाड़ू मार रही है, मेरे कपड़े धो रही है, मेरा खाना बना रही है, मेरा पानी लेकर आती है, सब। परमेश्वर इसको क्या मिलेगा परमेश्वर? ये सब क्यों कर रही है ये, इसको क्या मिलेगा परमेश्वर? तो परमेश्वर ने क्या जवाब दिया मालूम है? सुनना चाहते हैं परमेश्वर ने क्या जवाब? परमेश्वर ने बोला, अपने आंखों से तुम देखोगे कि वो क्या पाएगी। और 2 हफ्ते के बाद, सुनिए मेरी बात, 2 हफ्ते के बाद मैं वहां खाना खा रहा था टेबल के ऊपर, अचानक उसका फोन आता है, और पास्टर साहिबा को फोन करती है और बोलती है कि मम्मी, एक परिवार मुझे बुलाया उस समाचार के लिए, मैं गई, बोले तो उन्होंने वहां पर उनका कई साल से बीमारी था, वो बीमारी से परमेश्वर।
फिर उसके बाद फिर बोलते फिर और एक परिवार ने मुझे बुलाया। फिर हमको लगा कि ये क्या बोल पाएगी, तो काजल मुझे किसी को लेके जाओ। तभी मैंने कहा प्रभु मुझे माफ करना, काजल को क्यों लेके जाएगी, क्योंकि ये इसका हक है, ये इसने कमाया है, ये मेंटल प्रभु के दास को सेवा करके, ये काजल को क्यों लेके जाएगी। करके मैं बोला प्रभु मुझे माफ कर, मेरे मुंह से ऐसा निकला, नहीं इसने कमाया है अभिषेक, ये अकेला ही करी। आज वो 2 या 3 परिवारों को चला रही है, सोच सकते हो। परमेश्वर ने बोला अब तुझे समझ में आया कि वो क्या पाएगी, तुम अपने आंखों से तुम देख। परमेश्वर ने कहा तुम अपने आंखों से देखोगे कि वो क्या पाएगी। आज का सवाल आपसे ये है, कौन रोक रहा है तुम्हें उस मेंटल को तुम्हारे ऊपर गिरने से। प्रार्थना करो, बातें करो परमेश्वर से। चुप रहने का समय खत्म हो गया अभी तुम्हारे जीवन में, चुप रहने का समय खत्म हो गया। एक तरफ परमेश्वर कह रहा है ये आपका निर्णय है आज, ये आपका निर्णय है आज। मैं कभी किसी को नहीं बुलाऊंगा, मैं आज भी नहीं बुलाऊंगा और कल भी नहीं बुलाऊंगा और कभी नहीं बुलाऊंगा। ये आपका निर्णय है। परमेश्वर ने आपको चखवाया है ये चीज, क्या ये चाहिए। पूछ रहा है परमेश्वर क्या ये चाहिए। बात स्वर्ग का हो रहा है, स्वर्ग की जिम्मेदारी को उठाने का योग्यता को हासिल करना पड़ता है बच्चों। फिर से मैं बता रहा हूं, स्वर्ग के अधिकार अपने आप नहीं आ जाएगा, तुम्हारे घर में अपने आप नहीं आ जाएगा। परमेश्वर तुमको स्वर्ग का अधिकार उठाने का योग्यता तुम्हारे अंदर तुमको बनाना पड़ेगा, अपने आप को तोड़कर बनाना पड़ेगा, अपने आप को मरोड़ कर बनाना पड़ेगा, अपने आप को निचोड़ कर बनाना पड़ेगा। कभी कभी तुमको नौकरियों से भी निकाल दिया जाएगा, कभी कभी तुमको भूखा सोना पड़ेगा पानी, कभी कभी तुमको कपड़े भी नहीं रहेंगे, ठंडा बाहर बहुत रहेगा, कपड़े भी नहीं रहेंगे। ये सारे परिस्थितियों से परमेश्वर ही तुमको लेकर जाएगा, ये सारे परिस्थितियों से। क्यों मालूम है, क्योंकि ये बताने के लिए कि तुम मजबूत है, तू तैयार है, तू कर सकता है, तू भी कर सकता है। तो आज मैं इस मेंटल के बारे में जब मैं आपको बता रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने आपको चुना है, अब आप अपने आप को चुन नहीं सकते। अभी आपको सिर्फ चलना है, जो चुन लिया गया है, जो चुना हुआ है उसको चलना है। अभी ये परीक्षा का घड़ी है आपके जीवन में। इतने आसानी से चीजें नहीं मिली हैं बाइबल में, किसी को ना मिलेगा किसी को। साबित परमेश्वर को करना पड़ेगा, साबित मुझे नहीं, साबित किसी और को नहीं, साबित अपने आप को भी साबित करने का जरूरत नहीं है आपको, साबित परमेश्वर को करना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, परमेश्वर कहता है खेत तैयार है लेकिन मजदूर कम है। क्यों मालूम है, क्योंकि मजदूर बनने के लिए तैयार नहीं है। सब मालिक बनना चाहते हैं, मजदूर को ही नहीं बनना। और परमेश्वर की दृष्टि में, सुनिए, परमेश्वर की दृष्टि में, इसलिए मैं क्या बता रहा हूं, परमेश्वर की दृष्टि में मजदूर ही मालिक है। परमेश्वर की दृष्टि में मजदूर ही मालिक है, क्योंकि परमेश्वर के पास, क्योंकि मालिक तो सिर्फ एक ही है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर की दृष्टि में तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं आज के दिन परमेश्वर कि ये मेंटल के बारे में जो परमेश्वर आज बात हो रहा है, ये मेंटल परमेश्वर इसको पाना है, इसको पाना है,
ये पुकार होनी चाहिए। तुम्हारा 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 मकसद क्या होना चाहिए? घर बनाना, गाड़ी खरीदना, बच्चा का शादी, डिलीवरी, ये जमीन खरीदना, खेत करना, इतना इतना हजार कमाना, बैंक में इतना पैसा जमा करना, इस कॉलेज में पढ़ना, इस कॉलेज में पढ़ाना नहीं। तुम्हारा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मुझे इस मेंटल को पाना है, मुझे इस मेंटल को पाना है, मुझे किसी भी परिस्थिति से मुझे गुजरना पड़े, किसी भी श्रम से मुझे गुजरना पड़े, किसी चीज को मुझे छोड़ना पड़े, किसी चीज को मुझे पकड़ना पड़े, किसी चीज को मुझे अपने जीवन से निकालना पड़े, परमेश्वर मुझे ये मेंटल चाहिए। ये मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं इसके बिना। परमेश्वर यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा पहचान है, परमेश्वर यही मेरा बल है, परमेश्वर यही मेरा पुकार है, परमेश्वर यही मेरा बुलावट है। मुझे इसको पाना है परमेश्वर, चाहे मैं कुचला जाऊं, चाहे मैं तोड़ा जाऊं, चाहे मैं निचोड़ा जाऊं, चाहे मैं परमेश्वर भटका जाऊं, चाहे मुझे तिरस्कार मिले, चाहे मुझे परमेश्वर ठोकर मिले, चाहे परमेश्वर मुझे रुकना पड़े, चाहे मुझे परमेश्वर लेटना पड़े, चाहे परमेश्वर मुझे शून्य होना पड़े, मुझे यही चाहिए परमेश्वर, क्योंकि यही है मेरा बुलावट परमेश्वर। कि जिस दिन ये मेरे ऊपर गिरेगा परमेश्वर, जिस दिन ये मेरे ऊपर गिरेगा परमेश्वर, जिस दिन ये मेरे ऊपर गिरेगा परमेश्वर, मेरा जीवन का मकसद पूरा होगा परमेश्वर, क्योंकि इसके साथ मेरा जुड़ा है परमेश्वर। परमेश्वर मेरे राह कठिन है, परमेश्वर मुझे मेरे राह में बहुत सारे कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं कठिनाइयों को अपना परमेश्वर नहीं मान रहा हूँ आज। मैं समय को परमेश्वर नहीं मान रहा हूँ, मैं तकलीफों को परमेश्वर नहीं मान रहा हूँ, मैं अपने आप को परमेश्वर, मैं अपने आप को आज तिरस्कार कर रहा हूँ। वही पा सकता है ये मेंटल, सुनिए मैं बता रहा हूँ। मेंटल कौन पा सकता है? सुनिए मैं बता रहा हूँ। मेंटल वही पा सकता है जो अपने आप को तिरस्कार कर सके। क्या तुम्हारे अंदर में वो ताकत है? क्या तुम्हारे अंदर में वो ताकत है कि तुम अपने आप को आज तिरस्कार कर सको, ताकि वो स्वर्ग का आशीष पा सके। परमेश्वर याकूब को, सुनिए, परमेश्वर याकूब को इजराइल तब तक नहीं मारा बनाया जब तक याकूब में से याकूब नहीं हटा। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? बोलो बोलो परमेश्वर को, तुम्हारा नाम क्या है? जब तुम्हारे अंदर से तुम नहीं हटोगे, तब तक तुम इजराइल नहीं बन पाओगे, आशीषित जन नहीं पाओगे। तुम्हारे जीवन से किसी को भी आशीष नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि तुम्हारे जीवन में तुमको भी आशीष नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हारे अंदर तुम बस बैठे हुए हो, जब तक तुम्हारे अंदर तुम प्रभुता कर रहे हो, जब तक तुम्हारे अंदर तुम चला रहे हो। कौन चला रहा है तुम्हारा नाम क्या? बोलो, नाम क्या है तुम्हारा? दूर से बोलो, तुमको कौन चला रहा है तुम्हारे अंदर? तुम्हारा नाम क्या है? जब तक तुम्हारे अंदर में तुम, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो। जब तक तुम्हारे अंदर में वो ना हो, तुम्हारे अंदर में तुम खत्म नहीं हो जाओगे, तब तक वो दिखेगा नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु उस मेंटल को पाने के लिए कौन है? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? किसी को अपनी खूबसूरती, किसी को अपना अहंकार, किसी को अपना प्रतिष्ठा, किसी को अपना नौकरी, किसी को अपना मान, किसी को अपना गुरूर, किसी को अपना सब कुछ। कौन है तुम्हारा शत्रु? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? बताओ मुझे, क्या नाम है तुम्हारा? जोर से बोलो। तुमको रोक कौन रहा है? परमेश्वर नहीं। कौन रोक रहा है? क्या नाम है? क्या नाम है बताओ? कौन रोक रहा है? क्योंकि तुम तुम्हारी प्रगति के बीच में आ रहे हो, तुम तुम्हारी उन्नति के बीच में आ रहे हो, क्योंकि तुम उस मेंटल को पाने के बीच में रुकावट कौन है? वो तुम। जिस दिन आज तुम अपने आप को कुचलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर में तुम्हारा नाम क्या है? क्या है? बोलो, क्या नाम है? जो सब बोलो, शर्माओ मत। तुम्हारा नाम, आज क्या तुमको अपना नाम बोलने से शर्म लग रहा है? तुम्हारे अंदर में जो तुम हो ना, उसको ए चाहिए, उसको बी चाहिए, उसको सी चाहिए, उसको डी चाहिए, उसको ई चाहिए। जब तक वो सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएगी, स्वर्ग से वो नहीं गिरेगा तुम्हारे ऊपर। अब्राहम को रेगिस्तान में रखा परमेश्वर। कहाँ पर रखा? कहाँ पर रखा? और कहाँ से निकाला परमेश्वर? बहुत बड़े शहर से निकाला परमेश्वर उसको। उस शहर में सब कुछ था, उस शहर में सब लोग थे,
उस शहर में सारी गतिविधियां थे, वातावरण थे, अच्छा रास्ते थे, अच्छा सब कुछ था। परमेश्वर ने कहा ये शहर से तुम निकलोगे। अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने क्या कहा? नहीं नहीं बोला। अब्राहम का हाँ प्रभु। और अब्राहम कहाँ पर आता था? रेगिस्तान। रेगिस्तान में क्या है? वहाँ बिच्छुए हैं, वहाँ सांप है, वहाँ कांटों का पेड़ है, झाड़ी है, एक पेड़ भी नहीं है जिसके नीचे वो बैठकर सुकून से रह सके। हाँ, उनका घर है, वो तंबुओं में रहा करता था, लेकिन वो उठकर क्या बोलता था? ये परमेश्वर का बुनियाद है। तुमको जब तक वो स्थान में, उस मरुस्थल में, उस रेगिस्तान में, उस कीड़े मकोड़ों के बीच में, उस सांपों के बीच में, उस बिच्छुओं के बीच में, उस कांटों के झाड़ियों के बीच में, तुम्हें जब तक परमेश्वर का बुनियाद दिखेगा नहीं, तब तक परमेश्वर का मैंडल तुम्हारे ऊपर गिरेगा। दिख रहा है तुमको? सच बोलो, परमेश्वर ने तुमको जहां रखा वहां दिख रहा है तुमको कि ये परमेश्वर का बुनियाद है। This is the I am going beyond. I am going for the city whose foundations are God. मैं उस देश को परमेश्वर में जा रहा हूँ जिसका बुनियाद परमेश्वर है। मैटल चाहिए? परमेश्वर पूछ रहा है, मैंने मैटल चाहिए। तो मुझे तुम्हें तोड़ने का मौका। परमेश्वर बोले मैटल चाहिए तो मुझे तुम्हें कुचलने का मौका। जो स्वर्ग से गिरेगा तुम्हारे ऊपर, उसको संभालना है। तो क्या है तुम्हारा नाम? क्या है तुम्हारा नाम? उसको मरना। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं आज इस पहले कड़ी को, मेंटल के पहले कड़ी को आशीष दीजिए। और परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मैं मांग रहा हूं आपसे कि जो भी ये सुन रहे हैं, सुनिए 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 मेरी बात, ध्यान दीजिए। जो भी सुन रहे हैं वो योग्य है मेंटल के लिए। बस उनको एक ही काम करना है इसे पाने के लिए। आपको अनुमति देना है तोड़ने के लिए। क्योंकि जब आप तोड़ोगे तो जगह बनाओगे, जब तोड़ोगे तो स्थिर करोगे, जब तोड़ोगे मजबूत करोगे। क्योंकि जब टूटा गया रोटी तो बहुतायतों में बटा गया। क्योंकि जब तक ये टूटेंगे नहीं, ये बट नहीं सकेंगे परमेश्वर, ये विस्तारित नहीं हो पाएंगे, विकसित नहीं हो पाएंगे परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर, अगर इनको ये मेंटल पाना है तो आपको अनुमति देना है आज। जैसा वो बेटा, वो लड़का, वो रोटी और मछली को लेकर यीशु के हाथ में रखकर बोला जो करना है कर दे प्रभु। और प्रभु आपने क्या किया? तोड़ दिया उसको। जो लोग देख रहे होंगे उन्होंने क्या सोचा होगा? प्रभु तोड़ के खुद खा लेंगे क्या? प्रभु तोड़ के खुद खा लेंगे क्या? लेकिन प्रभु का भूख तब मिटता है जब हमारा भूख मिटता है। क्योंकि मेरी भोजन पिता की इच्छा को पूरा करना है। और प्रभु ने उस रोटी के लिए जैसा तोड़ा, तोड़ना जैसा तोड़ा, लोगों ने सोचा अरे क्यों प्रभु तोड़ दे रहे? तो एक ही रोटी है, तोड़ क्यों दे रहा प्रभु? क्योंकि जैसा तोड़ते गया तो वो बढ़ते गया, वो बढ़ते गया, वो विस्तारित होते गया। परमेश्वर बस एक ही अनुमति देना है इनको। कितने जन तैयार है आज ये अनुमति देने के लिए? तोड़िए मुझे, क्योंकि मुझे विस्तार होना है, मुझे थोड़ा नहीं बहुत आयत होना है। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आशीष दीजिए आज के दिन, आशीष दीजिए आज के दिन, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।